हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीटीजीटी के एग्ज़ाम्स में भी कुछ महीनों के अंदर ही होने वाले हैं और आज से इसीलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ विलियम शेक्सपियर और उनके प्लेज़ की हम ब्रीफ समरी देखेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम्स हम उसको डे बाय डे करते रहेंगे। सो आज मैं हैमलेट से स्टार्ट कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। ओके। Hamlet by William Shakespeare is a tragedy that follows Prince Hamlet of Denmark। जो आपकी हैमलेट स्टोरी प्ले है वो विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है और ये किसके अराउंड मूव करती है? प्रिंस हैमलेट, जो कि कहाँ के प्रिंस हैं? डेनमार्क के। हु इज़ डीपली अफेक्टेड बाय द सडन डेथ ऑफ हिज फादर किंग हैमलेट, और जो कि अभी अफेक्टेड हैं किससे? अपने फादर किंग हैमलेट। इनके फादर का नाम ही किंग हैमलेट था, तो अपने फादर की डेथ से वो अफेक्टेड हैं, यानी कि ट्रॉमा में हैं या फिर अपसेट हैं। When the ghost of his father appears, Hamlet learns that his uncle Claudius murdered the king to seize the throne and marry Hamlet's mother। होता क्या है, स्टार्टिंग में जब हैमलेट को इनके पिता का किंग हैमलेट का घोस्ट मिलता है और उन्हें बताता है कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी, उनकी डेथ उनके ही भाई ने क्लॉडियस ने की है, यानी कि उनको किल किया है पॉइज़न देके। तो जो हैमलेट होते हैं, प्रिंस हैमलेट, वो काफ़ी अपसेट हो जाते हैं और फिर क्या होता है, मर्डर। और उन्होंने क्यों मार दिया अपने भाई को? खुद राजा बनने के लिए और हैमलेट की वाइफ किंग हैमलेट की वाइफ यानी कि हैमलेट की मदर गर्ट्यूड से शादी करने के लिए। हैमलेट वॉज रिवेंज बट हिज इनडिसीजन एंड कंटेम्पलेटिव नेचर डिले हिज एक्शन। क्या होता है कि जो हैमलेट रिवेंज लेने में असमर्थ होता है, क्योंकि प्ले हमारा जो मूव करता है वो इसी में मूव करता है कि वो कब क्या कैसे करेगा, क्या एक्शन करे क्या ना करे, है ना। सो और ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका जो नेचर है वो इनडिसीजन और कंटेम्पलेटिव, जो विचार बहुत करता रहता है, विचारशील, है ना, बहुत ज़्यादा विचार करने वाला उसका मन होता है। तो वो बार बार वही सोचता रहता है कि मैं एक घोस्ट की बात मानूँ ना मानूँ, ऐसे करके। तो वो इसीलिए वो एक्शन नहीं ले पाता है। हिज लीड्स टू अ स्पाइरल ऑफ डिसेप्शन, मैडनेस एंड डेथ। और ये जो प्ले होता है वो लीड करता है किसको? डिसेप्शन को, मैडनेस को, जिसमें आपको पता होगा हैमलेट जो होता है, प्रिंस हैमलेट, वो मैड होने का नाटक करता है, एंड डेथ, और लास्ट में लगभग सभी कैरेक्टर्स की डेथ होती है। द प्ले एक्सप्लोर्स थीम ऑफ रिवेंज, मोरालिटी, मैडनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। In the end, nearly all the main character, including Hamlet, die in the tragic conclusion। और लास्ट में क्या होता है कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं सारे, लगभग सारे क्या होते हैं, वो डाई हो जाते हैं। आपको मैं इन ब्रीफ इसकी समरी आई थिंक बता देती हूँ। किंग हैमलेट की डेथ हो जाती है। प्रिंस हैमलेट को किंग हैमलेट का जो घोस्ट होता है वो मिलता है और वो बताता है कि क्लॉडियस ने उसको किल किया है। और इस बात को जानने के लिए कि सच है या नहीं है, वो अपनी बिलव्ड ओफिलिया से मिसबिहेव करता है। पूरे प्ले में वो पागलपन का नाटक करता है और किसके साथ मिलके? होरेशियो के साथ, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है। और उसके बाद बीच में कंफर्म करने के लिए कि क्लॉडियस गिल्टी है या नहीं, वो क्या करते हैं? प्ले विद इन प्ले, यानी कि एक माउस ट्रैप सीन होता है जिसमें एक छोटा सा प्ले होता है, उसमें वैसे ही सीन्स क्रिएट किए जाते हैं जैसे किंग हैमलेट ने बताया कि उसका मर्डर कैसे किया गया, ये देखने के लिए कि क्लॉडियस का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है। अगर चेंज होता है, वो अपसेट होता है, तो इट मीन्स उसने किल किया है किंग हैमलेट को। तो क्योंकि वो गिल्टी होता है, इसलिए उसके जो क्या बोलते हैं, एक्शंस होते हैं वो गिल्टी फाउंड होते हैं और हैमलेट को पता चल जाता है कि उसके चाचा ने ही इसके पिता को मारा है। फिर एट लास्ट दो लियर्टीज
हैमलेट, इन लोग के बीच में फ़ाइट होती है और फिर क्या होता है लास्ट में लगभग उसी सीन के टाइम सभी लोग मारे जाते हैं। इन डिटेल में आपको समरी ज़रूर बताऊंगी। आज मैं कैरेक्टर बता देती हूँ आपको कि इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज़ हैमलेट, द प्रिंस ऑफ हैमलेट एंड द प्रोटागोनिस्ट। हैमलेट कि जो हैमलेट है वो कहाँ का, डेनमार्क का प्रिंस है और ये पूरी स्टोरी भी हमारी सेटिंग कहाँ पे है, डेनमार्क में है। एंड प्रोटागोनिस्ट और हीरो भी कौन है, प्रिंस हैमलेट है, हैमलेट प्ले का। ही इज़ द सन ऑफ किंग हैमलेट, वो सन किसका है, किंग हैमलेट का बेटा है। एंड इसकी माँ का नाम क्या है, गर्ट्यूड। किंग्स घोस्ट हैमलेट, सॉरी किंग हैमलेट्स घोस्ट। द स्पिरिट ऑफ हैमलेट्स डिसीज्ड फादर, ये कौन है, स्पिरिट ऑफ डिसीज्ड फादर, हैमलेट की मरी हुई पिता की आत्मा है। हु रिवील्स हिज मर्डर टू हैमलेट, जो रिवील करता है कि उसको उसका मर्डर किया गया है, उसकी डेथ नेचुरल नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्लॉडियस। क्लॉडियस कौन है, हैमलेट्स अंकल, द न्यू किंग ऑफ डेनमार्क। क्लॉडियस हैमलेट का अंकल है, यानी कि किंग हैमलेट का भाई है और न्यू किंग ऑफ डेनमार्क। और हैमलेट की डेथ, किंग हैमलेट की डेथ के बाद ये नया किंग बना है। एंड द प्लेस एंटागोनिस्ट, और एंटागोनिस्ट यानी कि विलेन कौन है, विलेन आपका ये क्लॉडियस है। ये विलेन कौन है, क्लॉडियस है। ही हैज़ मैरिड गर्ट्यूड आफ्टर मर्डरिंग किंग हैमलेट, और वो किंग हैमलेट की वाइफ गर्ट्यूड यानी कि प्रिंस हैमलेट की माँ के साथ शादी कर लेता है क्लॉडियस। नेक्स्ट है गर्ट्यूड। गर्ट्यूड कौन है, आपकी डेनमार्क की क्वीन है, हैमलेट की मदर है और विडो ऑफ किंग हैमलेट, किंग हैमलेट की विडो है और नाउ मैरिड टू क्लॉडियस। और उन्होंने अभी क्या किया है, हैमलेट, प्रिंस हैमलेट के चाचा से यानी कि क्लॉडियस से शादी कर ली है। पोलोनियस। पोलोनियस कौन है, लॉर्ड चैम्बरलैन ऑफ क्लॉडियस कोर्ट एंड फादर ऑफ लेओटीज एंड ओफिलिया। जो आपका पोलोनियस होता है ये भी लीड करता है, और जो क्लॉडियस होता है उसके साथ ही होता है लगभग सभी। एंड सॉरी फादर ऑफ लेओटीज, और किसका, लेओटीज और ओफिलिया। ओफिलिया कौन है, बिलव्ड है इसकी प्रिंस हैमलेट की। इनके पिता कौन है, पोलोनियस। लेओटीज सन ऑफ पोलोनियस, पोलोनियस का बेटा है लेओटीज। ही सीक्स रिवेंज अगेंस्ट हैमलेट फॉर हिज फादर्स डेथ, और क्योंकि हैमलेट, प्रिंस हैमलेट की से पोलोनियस की डेथ हो जाती है, तो जो उसका बेटा लेओटीज होता है वो हैमलेट से बदला लेने के लिए क्या करता है, रिवेंज लेने के लिए क्लॉडियस का साथ देता है। ओफिलिया, ओफिलिया कौन है, पोलोनियस की डॉटर है। हु हैज़ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद हैमलेट, और जिसका रिलेशनशिप किसके साथ है, हैमलेट के साथ, यानी कि हैमलेट के बिलव्ड है। और इवेंचुअली डिसेंड्स इनटू मैडनेस, और वो क्या होती है, मैडनेस, वो भी पागल हो जाती है हैमलेट के मिसबिहेवियर से। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है ना। होरेशियो नेक्स्ट कैरेक्टर है, होरेशियो। होरेशियो कौन है, हैमलेट्स लॉयल फ्रेंड। सबसे ज़्यादा लॉयल कौन होता है, होरेशियो होता है, एंड कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा रोजेनक्रैंट्ज़ एंड गुल्डस्टर्न। कौन है ये, फॉर्मर फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट, ये पहले हैमलेट के फ्रेंड थे। समन्ड बाय क्लॉडियस टू स्पाई ऑन हिम, और अब किसके साथ हैं वो, अब क्लॉडियस के साथ हैं। और क्लॉडियस क्या कर रहा है, हैमलेट की स्पाई, जासूसी करने के लिए इनको लगा दिया, क्योंकि ये फ्रेंड्स थे पहले हैमलेट के, तो हैमलेट बिलीव भी करता है। 14 ब्रास नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा। ये कौन है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे। याद रखना प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, किंग ऑफ नॉर्वे नहीं है, पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। हुज फादर वॉज किल्ड बाय किंग हैमलेट, जिसके पिता, किसके, 14 ब्रास के पिता की डेथ को किल किसने किया था, किंग हैमलेट ने किया था। इसीलिए क्या है, ही सीक्स टू रिक्लेम लैंड लॉस्ट टू डेनमार्क, वो क्या करता है, बदला लेना चाहता है और अपनी लैंड को डेनमार्क से वापस लेना चाहता है जो उसने खो दिया था।
ऑस्ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, इसमें तो इम्पॉर्टेंट नहीं है पर पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रिक किस प्ले का कैरेक्टर है, क्योंकि माइनर कैरेक्टर है इसलिए हम कभी कभी मिस कर देते हैं। अ courtier who takes part in the final duel बिटवीन हैमलेट एंड लेयर्टीज़। जब हैमलेट और लेयर्टीज़ के बीच में फाइनल डुएल हो रहा होता है एट लास्ट, तो यह भी क्या करता है, पार्ट लेता है। नेक्स्ट है मार्सिलस एंड बर्नार्डो। मार्सिलस एंड बर्नार्डो कौन है, डेनिश ऑफिसर, डेनमार्क के ऑफिसर्स हैं। हु फर्स्ट सी द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट, जो सबसे पहले किंग हैमलेट का घोस्ट देखते हैं, यही जाके बताते हैं होरेशियो से। नेक्स्ट है फ्रांसिस्को अ सोल्जर हु अपीयर्स एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। ये एक सोल्जर है जो स्टार्टिंग में, प्ले के स्टार्टिंग में जिसका नाम आता है, और ये भी एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि किस प्ले का कैरेक्टर है, तो आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है ये। रेनाल्डो है पोलोनियस सर्वेंट। पोलोनियस के सर्वेंट का क्या नाम है, रेनाल्डो, जो क्या करता है, इज सेंट टू स्पाई ऑन लेयर्टीज व्हाइल ही इज़ इन फ्रांस। जब लेयर्टीज फ्रांस में होते हैं तब उनके जो लेयर्टीज के पिता हैं पोलोनियस, वो अपने सर्वेंट रेनाल्डो को भेजते हैं लेयर्टीज के पास उनकी स्पाई करने के लिए, यानी कि उनकी जासूसी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कैरेक्टर कौन कौन से जो लास्ट में डाई हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो हैमलेट जो आपका प्रोटैगोनिस्ट है, जो कि मारा जाता है, ट्रेजिडी इसीलिए कहा गया है। हमारा जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट होता है, वो सारे क्या होते हैं, एट द लास्ट मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। इस वजह से हमारा ये जो प्ले है वो क्या है, ट्रेजिडी है। तो हैमलेट ही इज़ मॉर्टैलिटी वाउंडेड लेयर्टीज बाई लेयर्टीज विद अ पॉइजन सॉर्ड ड्यूरिंग देयर ड्यूएल। क्या होता है, क्योंकि क्लॉडियस जो है वो हैमलेट को मरवाना चाहता है लेयर्टीज के थ्रू, और क्या करता है, जो लेयर्टीज और हैमलेट के बीच में एक डुअल होता है तलवार से, तो लेयर्टीज की तलवार में जो क्या करते हैं, पॉइज़न लगा दिया जाता है, ताकि एक भी घाव अगर लगता है हैमलेट को उस तलवार से तो हैमलेट की डेथ हो जाए। तो क्लॉडियस ये सब करवाता है विद पॉइजन सॉर्ड। लेकिन होता क्या है, उसी सॉर्ड से हैमलेट की डेथ होती है। क्लॉडियस Hamlet kills him by stabbing him with the poison sword and forcing him to drink poisoned wine। ये वही तलवार है जो हैमलेट को मारने के लिए लेयर्टीज़ को दी जाती है, और हैमलेट जब उसको घाव लगता है और उसको पता चल जाता है कि इसमें पॉइज़न है, तो उसी तलवार से क्लॉडियस को किल करता है, स्टैब कर देता है, और फिर क्या करता है, फोर्स करता है उसको वाइन पीने के लिए जिसमें पॉइज़न मिलाया गया है। क्यों, ये पॉइजन वाइन जो है ये भी हैमलेट को मारने के लिए क्लॉडियस ने तैयार करवाई थी, कि बाई चांस वो स्टैब से बच जाता है, तलवार से मरने से बच जाएगा, तो वो जब ड्रिंक करने आएगा, रेस्ट के लिए पानी पिएगा या ड्रिंक करेगा, तो उस पानी में क्या होगा, उस ड्रिंक में जहर होगा, तो वो जहर से मर जाएगा। तो उसी जहर को इसको पिलाया जाता है। गर्ट्यूड की डेथ कैसे होती है, एक्सीडेंटली ड्रिंक्स द पॉइजन वाइन मीन फॉर हैमलेट प्रिपेयर्ड बाई क्लॉडियस। ये वही ड्रिंक है जो हैमलेट के लिए रखा जाता है, और क्योंकि अपसेट हो जाती हैं गर्ट्यूड प्ले के दौरान, तो वो क्या करती हैं, कुछ पीने के लिए उनको चाहिए होता है, तो वो उसी को उठा के एक्सीडेंटली पी लेती, उन्हें नहीं पता होता है कि इसमें पॉइज़न है, और जब उनकी डेथ हो जाती है तब हैमलेट को पता चलता है कि इसमें पॉइज़न था, जिसे वो क्लॉडियस को फोर्स करता है पीने के लिए। लेयर्टीज़ ही इज़ वाउंडेड विद द सेम पॉइजन स्वॉर्ड। और ये लेयर्टीज़ जो कि अपनी तलवार में पॉइजन यूज़ किया था हैमलेट को मारने के लिए, उसी तलवार से उसको भी घाव लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द ड्यूएल। ओफिलिया ऑल्दो इज़ नॉट इन द फाइनल सीन, सी अर्लियर डाइड। तो ओफिलिया जो होती है वो पहले
मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। कैसे? डूबने से, एक नदी में डूबने से उसकी डेथ हो जाती है और माना जाता है ये सुसाइड है। पोलोनियस आल्सो अर्लियर इन द, ये भी बाय मिस्टेक किल्ड हो जाता है हैमलेट के द्वारा। और हु स्टैब्ड हिम थ्रू द कर्टन, ये क्या होता है, ये छुप के पोलोनियस हैमलेट और उसकी माँ की बातें सुन रहा होता है पर्दे के पीछे। हैमलेट को उसके पैर दिखते हैं और उसको लगता है कि ये क्लॉडियस है, क्योंकि वो क्लॉडियस को मारना चाहता था हैमलेट, इसलिए वो पर्दे को हटाए बिना ही तलवार से स्टैब कर देता है। पर वो होता कौन है? पोलोनियस होता है, तो उसकी बाई मिस्टेक डेथ हो जाती है, जबकि हैमलेट उसको मारना नहीं चाहता। रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गुल्डेस्टर्न, ये क्या होते हैं? जब जाते हैं हैमलेट की स्पाई करने के लिए, तो उसमें एक लेटर होता है, उस लेटर को हैमलेट पढ़ लेता है जिसमें हैमलेट को मारने की बात कही गई थी, तो वो नाम चेंज कर देता है। तो क्या होता है, हैमलेट तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गुल्डेस्टर्न की डेथ हो जाती है, वहाँ पे किल कर दिया जाता है आई थिंक। तो पर ये सिर्फ दिखाया गया है, बताया गया है, इसको किल करते हुए नहीं दिखाया गया, माना जाता है कि इसको मार दिया गया। ओके, सो इसके अलावा हमारी कुछ इम्पोर्टेंट लाइन हैं जो हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।